अच्छा जी, तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कढ़ाई, जो कि मैंने ले ली है और उसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे और चूल्हा ऑन कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दिया था। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, क्योंकि मतलब यार बीफ में ना अपना भी ऑयल होता है और वो पानी भी छोड़ देता है, उसमें पक जाता है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर डाल दिया इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि ना ये मतलब बीफ और मटन की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है ना, वो हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती ज़्यादा। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ, 1 kg बीफ। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जो दिल चाहता है ले लो यार। जो घर पे पड़ा हुआ है वो ही ले लो, बाजार से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर घर पे पड़ा हुआ है तो वैसे भी बकरा ईद करीब है, बकरा ईद आ रही है, तो हर तरह का गोश्त अवेलेबल होगा वैसे घर में। तो आप गाय के जिस मर्ज़ी हिस्से का गोश्त ले लो। अच्छा, तो अब ना हम गोश्त को भून लेंगे, ठीक है। मीडियम सी आंच पे हमने इसको भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना। हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए, मतलब इसका कलर वाइट सा हो जाए। यानी अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊँ तो इसको आप 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें, ठीक है। और इसी भुनाई के दौरान ना इसका पानी भी खुद ही निकल आएगा, ठीक है। जब हम भूनेंगे ना तो बीफ अपना पानी भी यहाँ पर खुद ही छोड़ देगा। तो अब हम इसको भून लेते हैं और हम 5-7 मिनट बाद मिलते हैं। हम डाल लेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े बड़े प्याज लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़े छोटे हैं तो यार 3 शामिल कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन ना बहुत ज़्यादा प्याज ना डालना, क्योंकि कढ़ाई में मसाला थोड़ा कम कम ही होता है, और अगर ज़्यादा प्याज डाल लोगे ना तो तुम्हारी कढ़ाई मीठी हो जाएगी, फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कढ़ाई डालने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है मैंने, यानी समझ लो 2 चुटकी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है, यानी 1 चाय का चम्मच। उसके बाद जी हम डाल देंगे धनिया पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको हिलाएंगे चम्मच के साथ, ताकि हमारा मसाला मिक्स हो जाए इसमें, ठीक है ना। बाकी जो मसाले हैं वो हम डालेंगे बाद में, वो हम अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे, यानी लाल मिर्च वगैरह, ठीक है, वो हम बाद में डालेंगे। तो अब आप देखें बीफ ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है, आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा होगा। ये जो हम इसको ऑयल में थोड़ा सा भून रहे थे उसी वक्त इसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया था। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो इसमें थोड़ा सा दही डालकर इसको प्रेशर कुकर लगा दें, और अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप मेरी तरह पकाएं, जैसे मैं पकाती हूँ प्रेशर कुकर के बगैर। अब यहाँ पर मैंने दही ऐड की है, यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली दही था, मतलब 1 कप दही था, ठीक है। अब मैंने दही ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे और पकने देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी, तो अब यहाँ पर हमारे गोश्त को पकते हुए करीब 1 घंटा हो गया है और ये 95% तक गल चुका है, ठीक है, अच्छी तरह से गल गया है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पर टमाटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर डाले हैं बारीक चॉप करके। उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर हमने डालना है इसमें 1/2 टेबलस्पून। इससे बिल्कुल नॉर्मल से स्पाइसेस होंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से मिर्च एडजस्ट कर लें, थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी मसाले हमने पहले ही ऐड कर लेंगे। हम टमाटर डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मिक्स नहीं हो जाते, मतलब 7-8 मिनट के लिए आप इसको दोबारा भून लें, और जब तक इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। जी, तो अब मैं यहाँ पर पानी का एक छींटा लगा रही हूँ टमाटर डालने के बाद, उससे हमारी भुनाई अच्छी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको टमाटर का छिलका वगैरह नहीं पसंद, खाते के वक्त मुंह में आ जाए, वैसे तो अच्छी तरह घुल जाते हैं, कोई टमाटर बचता ही नहीं, कोई छिलका उसका, लेकिन फिर भी एहतियातन आप उसका छिलका उतार सकते हैं और टमाटर का छिलका उतार कर पानी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, टमाटर हमारे घुल गए हैं। अब हम इस पे गार्निशिंग करेंगे अदरक और हरी मिर्चों की। यहाँ पे मैंने जूलियन कट अदरक डाला है इस पे, ठीक। और उसके बाद मैंने इस पे हरी मिर्चें डाली है, स्लांट कट मैंने हरी मिर्चें की हुई थी, आप जिस मर्जी तरह से काट लें, कोई मसला नहीं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे और जी हमारी कढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल तैयार। फिर बेशक आप इसको घर की रोटी के साथ खाएं या खमीरी रोटी के साथ इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, यकीन करें। तो जी अब मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखाती हूँ कैसी लग रही है। वैसे इसके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, मोबाइल में कोई इतने अच्छे खास नज़र नहीं आ रहे। चलें जी अब इसको दम दे देते हैं। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं और दम लग गया है, और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई। अब कुछ करना बाकी नहीं है, अब बस इसको प्लेट में निकालना और खाना बाकी है, जो कि मैं फटाफट से करने वाली हूँ। और जी हमारी कढ़ाई हो गई है बनकर तैयार। अच्छी बनी है यार, मतलब सच्ची अच्छी बनी है, मैंने चख के देखा है, यकीन करो। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, मतलब 1 सेकंड लगता है आप लोगों का और मेरी खूब हौसला अफजाई हो जाती है। तो अभी लाइक कर दो यार जल्दी से, बाद में फिर भूल जाओगे। कर दिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत सारा अजर दे। और यार मतलब
अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। अच्छे अच्छे खाने बनाते रहो, सबको खिलाते रहो और अपनी दुआ में मुझे याद रखना। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद मेरी बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।